कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीच मुनि की हड्डियों को मांगना और प्राप्त करना, उससे वज्र का निर्माण करना और वृत्तासुर पर आक्रमण करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तथा सुराणां सुरैः रणापरं दारुणः। त्रेतामुखे नर्मदा यां भवतु प्रथमे युगे। रुद्रैर्वसुभिरादित्यैः ऋष्वभ्यां पितृवह्निभिः। मरुद्भिर्भूभिः सादैर्विश्वे देवैर्मरुत्यतमो। मरुद्भिर्भूभिः सादैर्विश्वे देवैर्मरुत्पतिम्। दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया। नाम्रश्चन् सुराराजन् मृदे व्रत पुराशर। नामुचिः संवरो नामुचिः संवरो अनर्वान् विमूढा। ऋषभो अम्बरः हयग्रीव शङ्कुशिरां विप्रचित्रयो मुखा। पुलोमा वृषपर्वाचं प्रहेतिर्हेतिरुत्कलां। दैत्या दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः। सुमालिमाली प्रमुखा कर्तस्वर परिच्छिदा। प्रतिषिद्धीन्द्र सेनाग्रम मृत्योरपि दुराशदम्। आभ्यन्दयन्
आभ्यर्दयन् सम्भ्रान्ता सिंहनादेन दुर्मदा गन्धाभि परिघैर्वाणे प्रास्मुदन्तोमरे शूले पशुवधे खंगे शतनीभिर्भुषण्डिभिः सर्वतो अवाङ्किरन् शस्त्रैस्तु विबुधर्षभान्। जो व्यवस्थित मनमंत्र इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी प्रारंभ ही हुआ है। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण ऋभुगण शादिगण और विश्वदेव आदि देव के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची संबर अनर्वा द्विमूर्धा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित अयोमुख पुलोमा वृक्प्रभा प्रहेति हेति उत्कल सुमाली माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के राज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। हे परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा परिवाण प्रास्मुद्गर तोमर शूल फरसे तलवार शर्धनी तो विशुन्नी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को शव ओर से ढक दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाते अदृश्यन्तु संच्छन्ना सर्जरे समन्तता पुंखानुपुंखपतितनयन ज्योतिषीं नभोघने नाते शस्त्रास्त्रं
वर्षों ह्यासे सुर सैनिकान छिन्ना सिद्ध पथेन देवे लघु हस्ते सहस्त्रधा अथ क्षीणास्त शस्त्रोघं अथ क्षीणास्त शस्त्रोघं गिरिसंग द्रुमोपलय अव्यवर्षं सुरबलं चिच्छिन्दुस्तांस्फुरवतो तानक्षतां स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपूवे रतवृत्रनाथं द्रुमेन विधानसिंह वीक्षितांस्तत्र सुरेन्द्र सैनिकान् सर्वे प्रयासा आभवन विमोगा सर्वे प्रयासा आभवन विमोगा कृता कृता देवगणेषु दैत्य कृष्णानुकूलेषु यथा वासु क्षुद्रे प्रयुक्ता रुषतिरुक्षुवाचा ते स्वप्रयांसं वित्तिथं निरीक्ष्य हरा भक्तां प्रतियुद्धदर्पाम् पालायनायाजिमुखे विसृज्य पालायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दाधुना प्रसारा। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परिचित हुए शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघों से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब अस्त्रों के अस्त्र समाप्त हो गए तब देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर वृक्ष पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ ना बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आए। सबके सब कुशल तब तो ये बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सबके सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देख उत्साह रहित हुए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका
उनका सारा बल पौरुष छीन लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। व्रत्रोऽसुरांस्तानुगन् मनस्वी प्रधावता प्रेच प्रभाव एततो पलायितं प्रेच बलं चावग्नं, पलायितं प्रेच बलं चावग्नं, वैन्ति ब्रेण विहस्य वीरः। कालोपपन्नां रुचिरां, कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनां वाचं पुरस्वीरं। हे विप्रचित्रेण वचे पुलोवन, मया नर्वञ्चम्बरा मे शरणध्ववम्। जातस्य मृत्युर्ध्रुवम्, जातस्य मृत्युर्ध्रुवै सर्वताम्, प्रतिक्रियायस्य न क्लप्ता। लोको यशश्चाथ, लोको यशश्चान्तो यदि को न मृत्युना वृत्ति युक्तम्। दोषमता वे मृत्यु दुरापो, यदि ब्रह्म संधारणयानितसो। कलेवरं योगृतो विंहान्, कलेवरं योगृतो विंहान्, यदग्रणे वीरस्य अनिवृत्तः। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित नमुचि कुलोमा अनर्वा शंबरादि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है, मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है।
एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा बुद्धि भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? खाना खा रहे हो? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुरमंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंदे इंद्रवृत्तासुर युद्ध वर्णनम नाम 10वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण